नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चाल और वेग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों और इसमें समय कार्य का भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कार्य ऊर्जा जो है उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। केवल थ्योरी वाले प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों चाल और वेग का पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है करवा दिया था, ठीक है ना। उसमें न्यूमेरिकल भी करवाया था दोस्तों, कार्य और समय का। तो 50 तक दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 50 तक मैंने आपको करवा दिया है। अब उसके आगे दोस्तों मैं जो है जितना भी थ्योरी वाला प्रश्न होंगे केवल वही मैं देखूंगा, मतलब देखेंगे हम लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है 53 वाला, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को के अनुपात को क्या कहता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए चाल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चाल कहते हैं, ठीक है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं संवेग अपान गति मात्रा को खोजने का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान गुणे वेग। गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी गति का प्रथम समीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है कि समान त्रिज्या की लोहे और लकड़ी की गेंद को निर्वात में या ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो दोनों गेंद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगेगा, तो समान जो है समय लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान तथा वेग के बराबर होता है, ठीक ना। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें मतलब ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला आप लगाने का ट्राई करेगा। अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको फंस रहा है दोस्तों, तो मैं आपको अलग से वीडियो में जो है उसको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो है देखिए अगला क्वेश्चन जो है थ्योरी वाला जो प्रश्न रहेगा सब मैं कराऊंगा। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है दोस्तों। तो त्वरण को दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है, ठीक ना। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होगा, ठीक है ना। एक ट्रेन की गति किसका उदाहरण है दोस्तों। एक जो ट्रेन की गति है वो किसका उदाहरण है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए रूपांतरण गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऊंचा प्रक्षेप पथ जो है वो पैदा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहता है, क्या कहा जाता है। तो उसको घुमाव गति कहा जाता है, ठीक है। यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी। तो दोस्तों तो गति जो है वो समान होगी, ऑप्शन नंबर 4। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। तो त्वरण जो है परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी। यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर जब पूरा करती है तो क्या होगा, 0 होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसकी औसत गति क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों। गतिज ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर 4 गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का पहला नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन नंबर 2 जड़त्व की संकल्पना देता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण। अगला क्वेश्चन है वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 ढालू सड़क की बैंकिंग कहते हैं, सड़क की बैंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है दोस्तों। तो ध्रुव रेखा पर सबसे, यानी कि पोलों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि भौतिक मात्रा है वो अचर रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा जो है वो अचर रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक दोलन पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के से होती है, क्या होती है, बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा u क्या होती है जहाँ के एक स्थिरांक है और x विस्थापन है। तो u बराबर होता है 0.5 k गुणे 2 होता है, ठीक है ना। 0.5 k और नहीं x है ना, x विस्थापन है तो 0.5 k x 2, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि सरल आवर्त गति करने वाले यम द्रव्यमान के कण और आवर्त काल के बीच उचित संबंध क्या है जहाँ के स्थिरांक है। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट यम अपान के, ठीक है ना। इस फार्मूला याद रखिएगा।
सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, जहाँ यल लोलक की लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो 2 पाई अंडर रूट में यल अपन जी होता है, 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व गुण टार्क ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 कोणीय त्वरण बराबर टार्क अपान जड़त्व गुण होता है। ठीक है ना, कोणीय त्वरण बराबर टार्क अपान जड़त्व गुण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है। घर्षण जो है घटने का सही क्रम कौन सा है, तो पहला ऑप्शन सही है स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण और लोटनिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण और लोटनिक घर्षण। ठीक है, उसके बाद है बल किसी वस्तु के में परिवर्तन ला सकता है, तो सभी विकल्प सही है। चाल, दिशा, आकृति में परिवर्तन ला सकता है। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या क्षणों के से विस्थापित होती रहती है, तो युगल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, तो W बराबर होता है mg। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े जो है बड़ा गुण में होता है। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन 1 घर्षण का अभाव है, घर्षण का अभाव है। एक पिंड पर किया गया कार्य होता है, एक पिंड पर किया गया कार्य होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल एक मापक राशि होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा, रैखिक संवेग समान होगा। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है दोस्तों, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है दोस्तों, ये आगे देखते हैं यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का वेग क्या होगा, वह जो है तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बल घटेगा, बल घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं 100 क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है इससे हमने जो है चाल और वेग का देख लिया। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए इसका क्वेश्चन भी देखना हम शुरू करते हैं। जो भी मतलब थ्योरी वाला प्रश्न होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है ना, तो एक मीट्रिक प्रणाली में 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है, तो 735.5 वाट के बराबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल लगा लेंगे इसको। यदि एक वस्तु 5 सेकंड में 40 जूल कार्य करती है तो इसकी शक्ति कितना होगा दोस्तों, तो क्या करना है, शक्ति बराबर होता है क्या, W/T होता है। ठीक है ना, तो इसको भाग दे देंगे दोस्तों 40 से 5 है तो 8 वाट आ जाएगा। गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है ना, और इसको भी लगा लीजिए mgh से लगेगा, mgh/T से इसको लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, क्या कार्य निकालना है। ठीक है, m का मान दिया है, g का h का मान दिया है, g का मान जानते हैं आप। ठीक है ना, उस हिसाब से इसको लगा लेंगे mgh। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, ये भी न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP का मान होता है दोस्तों 746 वाट होता है। ठीक है ना, और ये दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 kg के भार को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 9.8 का स्क्वायर जूल। इसको मतलब कैसे लगाएंगे, देखिए भार का मान दिया है, 1 किलोग्राम दिया है, 9.8 मीटर की ऊंचाई उठाना है, तो WM बराबर जो है मतलब mgh से इसको लगा देंगे दोस्तों, mgh से। ठीक है, W बराबर क्या होगा, mgh होगा। ठीक है ना, बस फॉर्मूला में रखेंगे तो आ जाएगा। जब हम किसी रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो वहाँ नीचे की ओर वो जो है नीचे की ओर धंस जाता है, तो रबड़ के गद्दे में कौन सी ऊर्जा समाहित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना दोस्तों, और इसका देख सकते हैं यहाँ पे साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने सिर पर भार लिए खड़ा है तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। और यहाँ पर देखिए जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होती है, तो मध्य स्थिति में होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है तो किसका संवेग अधिक होगा दोस्तों, रेल इंजन का अधिक होगा। जिसका फ्रेंड्स द्रव्यमान अधिक होता है उसी का जो है संवेग भी अधिक होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं यदि किसी वस्तु की चाल पहले की तुलना में आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पहले की तुलना में रह जाती है तो 1/4 रह जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों आपको जो थोड़ा डिस्टर्ब होगा जो है बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, ठीक है ना, लकड़ी की दुकान है तो वहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं लोग। यदि किसी कण का रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उस कण का गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है दोस्तों, खींचे हुए धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा उसमें है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। यदि बल विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है शून्य होता है, ठीक है ना। बल विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होती है फ्रेंड्स 4 गुना होती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत सब लोग मतलब बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे है कि जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुदिश अचल गति से चलती है तो उस पर दोस्तों क्या होता है, उस पर जो है कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा के पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 56.25% की वृद्धि होती है। इसको आप दोस्तों फिर जो है a+b + a/b/100 से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि इसमें बस गुणा करना है, 5 न्यूटन का दिया है और 8 मीटर दिया है, तो गुणा कर देंगे तो 8 × 40 जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन देखते हैं, सब न्यूमेरिकल दिया है। किए गए कार्य की SI इकाई क्या होती है, तो जूल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है कार्य के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 3 यह एक सदिश राशि है, तो यही क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दिया कि यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, तो सही बात है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, सही बात है। इसकी इकाई जूल है, ये भी सही बात है। लेकिन जो तीसरा है सदिश राशि, ये गलत है, ठीक है। एक पिंड पर किया गया कार्य होता है तो केवल एक मापक राशि होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्गोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्गोमीटर कहते हैं, ठीक है। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2 गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा, तो 336 जूल जो है वो करना होगा, ठीक है ना। इसको सेम टू सेम याद रखिएगा। यदि बल विस्थापन की दिशा के समांतर हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगर लंबवत हो तो शून्य होता है। किसी इंजन की यांत्रिक दक्षता होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ब्रेक हार्स पावर अपन इंडिकेटिंग हार्स पावर होता है, ठीक है ना, bhp/ISP। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले की तुलना में हो जाएगी 4 गुना। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार इसी में आया है, 2-4 बार, ठीक है ना, 2 बार आया है। तो याद रखिएगा, किसी गतिमान पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाए, क्योंकि अब जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि 1/2 mv² होता है, यानी कि वेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यदि वेग को दुगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना वेग को करेंगे तो 9 गुना जो है गतिज ऊर्जा उसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक हमने जो है मतलब दोनों के कर लिए, ठीक है ना, कार्य ऊर्जा समय का भी कार्य ऊर्जा कर लिया और जो है उसके पहले हमने वेग और समय का भी कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो 4 और वेग का भी कर लिया। तो दोस्तों मिलते हैं, यहाँ से जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कहाँ गया, न्यूमेरिकल कहाँ गया। देखिए यहाँ पे है, तो चलिए आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। किसी विद्युत वाहक बल को इसमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, विद्युत बल को कैसे प्राप्त करते हैं, चल आप तो जानते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।